तो इस वीडियो के अंदर मैं क्लासरूम ऑफ लाइट के सीज़न 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये वाला सीज़न काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास सीज़न 5 की मांगा भी नहीं है और उसका एनिमे कंटेंट भी नहीं है, तो मैं प्रीवियस क्लिप्स का यूज़ करने वाला हूँ। बट जो इसकी स्टोरी होने वाली है वो एकदम ही नई होने वाली है, तो तुम्हें वीडियो में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो सीज़न 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें सीज़न 4 के आखिरी के पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो इसके बाद जो शुकिशिरो एंड जो सुकिशिरो का साथी होता है वो वहाँ से भाग जाते हैं और ये जो एग्ज़ाम होता है वो एंड हो जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग क्रूज शिप के अंदर बैठ के अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि अभी तो इनके कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर एक लफड़ा हो गया था कि जो शुकिशिरो है उसने अयानो कुजी पर अटैक कर दिया था। तो इसी की वजह से जो शुकिशिरो होता है वो चेयरमैन की पोस्ट से हट जाता है और इसके बाद जो सकाया नागी का पापा होता है वो वापस से उनके स्कूल का चेयरमैन बन जाता है। तो इसके बाद जो इनका समर ब्रेक होता है वो एंड हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो इनकी क्लासेस होती हैं वो वापस से बैक टू नॉर्मल आ जाती है, मतलब ये लोग वापस से स्कूल को अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो चाबशिरा सेंसे होती है वो इनसे कहती हैं कि जो तुम्हारे अपकमिंग आने वाले स्पेशल एग्जाम होने वाले हैं उन स्पेशल एग्जाम के नाम है स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स एंड कल्चर फेस्टिवल। बट जो चाबशिरा सेंसे होती है वो कहती है कि जो तुम्हारा स्पेशल एग्जाम आज होने वाला है यानी आज, वो कहती है जो आज का स्पेशल एग्जाम है उसका नाम है वोट एग्जाम। तो इस एग्जाम के अंदर ऐसा होगा कि जो भी क्लास है वो किसी भी अपने एक स्टूडेंट को एक्सपेल करके पॉइंट्स को गेन कर सकती है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्लास में कोई अच्छा बंदा नहीं है जो कि तुम्हारे कैपेबल हो, तो तुम उस बंदे को एक्सपेल करके पॉइंट्स को गेन कर सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कुजी होता है इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुशिदा के पास्ट को रिवेल कर देता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अयाना कोजी होता है पूरी क्लास को बता देता है कि कुशिदा के मिडिल स्कूल में क्या हुआ था। तो जो कुशिदा होती है वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। तो हमें दिखाया जाता है कि क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं वो कुशिदा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो सोचते हैं कि कुशिदा तो किसी काम की है ही नहीं। वो लोग कहते हैं कि हमें कुशिदा को एक्सपेल कर देना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि अयाना कोजी ने ये सब इसलिए करा था क्योंकि वो चाहता था कि जो के है वो प्रोटेक्ट रहे। बट हमें दिखाया जाता है कि जो होरिकीटा एंड हिराटा होते हैं वो सारे क्लास से कहते हैं कि हमें किसी के भी पास को लेके उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि हमें कुशिदा को एक मौका देना चाहिए। तो जो वो क्लास होती है उन लोगों की बात को मान जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो कुशिदा होती है वो एक्सपेल होने से बच जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है वो पास आ जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो होरिकीता की क्लास होती है वो रुइन की क्लास से हेल्प मांगती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। वो कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो हम दोनों की क्लास को बेनिफिट्स होगा। तो जो रुइन होता है वो पहले तो मना करता है, बट जो अयाना कोजी होता है वो उससे अच्छे से समझाता है। तो फिर जो रुइन होता है उसकी बात को मान जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो होरिकीटा एंड मिया होते हैं वो कुशिदा के हाउस में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो कुशिदा होती है वो एक जगह पे बैठी हुई होती है और जो कुशिदा होती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। पर जो होरिकीटा एंड मिया होते हैं वो कुशिदा से कहते हैं कि तुम उदास मत हो। वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि बचपन से सिर्फ तुम अटेंशन ही चाहती थी, बट तुम्हें जब अटेंशन नहीं मिली तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है और इसके बाद वो लोग कुशीदा को मना लेते हैं और जो कुशीदा होती है वो भी मान जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इनका कल्चर फेस्टिवल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी की क्लास होती है वो मेड कैफे को परफॉर्म करने वाली होती है, बट हमें दिखाया जाता है कि जो रुइन की क्लास होती है वो भी कैफे को परफॉर्म कर रही होती है। तो फिर जो रुइन होता है वो अयाना कोजी की क्लास से कहता है कि क्यों ना हम दोनों कंपटीशन रखते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की क्लास के बीच में कंपटीशन होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इनका ये कल्चरल फेस्टिवल होता है वो एंड हो जाता है। तो इसके बाद जो चाबशिरा सेंसे होती है वो कहती है कि अब तूने खुद ज़्यादा ही एग्जाम दे रही है तो इसलिए हम तुम्हारे लिए होकाइडो की तरफ को परफॉर्म कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अब ये लोग जाने वाले हैं होकाइडो। तो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग होकाइडो पे पहुंच जाते हैं। तो हमें बताया जाता है कि भले ही यहाँ पे कोई स्पेशल एग्जाम नहीं है बट इनको एक ग्रुप में ही रहना पड़ेगा। तो हमें बताया जाता है कि जो इनका ग्रुप है वो कैसे बनने वाला है। तो एक ग्रुप के अंदर 3 पर्सन होने वाले हैं और जो 2 पर्सन होंगे वो बॉय होंगे और जो 1 पर्सन होने वाला है वो गर्ल होने वाला है। यानी इसके अंदर होने वाला है थ्रीसम। जस्ट जोकिंग।
तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होटल के अंदर जो सूडो होता है वो होरिकीटा को कन्फेस कर देता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सूडो होता है वो होरिकीटा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। बट जो होरिकीटा होती है वो रिस्पेक्टफुली उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स का कदर तो करती हूँ, बट वो कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हारे लिए वैसे कुछ फ़ील नहीं करा है। तो फिर जो सूडो होता है उसे बुरा तो नहीं लगता, उसे अच्छा लगता है कि कम से कम उसने उसे बता तो दिया। तो इसके बाद हमें इस यागामी नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग भूल चुके होगे, बट मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि ये क्लास 1A से बिलोंग करता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे ने डेजर्टेड आइलैंड एग्जाम के अंदर भी अयाना कोजी को बहुत बार परेशान करा था, बट जो अयाना कोजी है वो बार बार इसके परेशानियों से बच गया था। बट इस बार ये जो बंदा होता है वो अयाना कोजी पे झूठे एलिगेशंस लगा देता है कि अयाना कोजी ने एग्जाम के अंदर चीटिंग करी है। बट जो अयाना कोजी होता है वो इसका भी बाप होता है। जो अयाना कोजी होता है वो इसको एक्सपोज कर देता है। जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि ये बंदा वाइट रूम से बिलोंग करता है और वो उन्हें प्रूफ भी दिखा देता है, और फिर इसके बाद उल्टा यगामी ही स्कूल से एक्सपेल हो जाता है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि जो इनकी क्लास रैंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है। हमें पता चलता है कि जो होरिकीटा की क्लास होती है वो क्लास सी से प्रमोट होकर क्लास बी में हो जाती है, और जो इचिनोसे की क्लास होती है वो क्लास सी में चली जाती है। और फिर हमें इचिनोसे को दिखाया जाता है जो कि इस बात से बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। बट जो अयाना कोजी होता है वो इचिनोसे के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसके बाद इनका एक और रिटन एग्ज़ाम होता है, और उस रिटन एग्ज़ाम के अंदर ऐसा होता है कि इनको 100 क्वेश्चन के आंसर सही देने पड़ेंगे, और वो जो 100 क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट सब्जेक्ट से होंगे। और हमें बताया जाता है कि ये जो क्वेश्चन पूछेगी वो डिफरेंट क्लासेस से पूछने वाली हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो होरिकीटा का क्लब होता है वो साकाया नागी की क्लास से क्वेश्चंस पूछने वाला होता है, यानी इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। तो इसके बाद जो सीन होता है वो स्कूल का प्रेसिडेंट यानी नागुमो पे चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नागुमो सोच रहा होता है कि कौन सा बंदा नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला है। वो कहता है कि उसे लगता है कि जो होरिकीटा है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अच्छी रहने वाली है। वो इचिनोसे का भी नाम लेता है, बट जो इचिनोसे होती है वो प्रेसिडेंट बनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिसमस का टाइम होता है वो यहाँ पे आ जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो के होती है वो अयाना कोजी से कहती है कि इस क्रिसमस में साथ में रहना चाहती है, बट जो अयाना कोजी होता है वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को दूसरे क्लास के लीडरों से मीटिंग करनी है, तो मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता हूँ। तो फिर जो के होती है वो इस बात से उदास तो होती है, बट जो के होती है वो समझने लगती है कि अब जो अयाना कोजी है वो मतलब उसे पसंद नहीं करता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस पॉइंट पे के को रियलाइजेशन होने लगता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी के क्लास के बाकी बच्चे होते हैं वो अयाना कोजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सब कहते हैं कि अयाना कोजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इसके बाद इन लोगों का एक और न्यू स्पेशल एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम का नाम होता है सर्वाइवल एलिमिनेशन एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा होगा कि इस एग्ज़ाम के अंदर किसी न किसी एक बंदे को तो एक्सपेल्ड होना ही पड़ेगा। और अगर मान लो कि वो बंदा तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर तुम्हें उस बंदे को बचाना है तो तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स को देना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि मतलब इस एग्ज़ाम के अंदर मेन क्या हुआ था। तो इस एग्ज़ाम के अंदर मेन ये हुआ था कि जो साकाया नागी का ग्रुप था उसके अंदर एक ट्रेटर था, और वो जो ट्रेटर था वो था हाशिमोटो। तो यहाँ पे हमें हाशिमोटो के मेन इंटेंशंस तो नहीं दिखाए जाते कि वो साकाया नागी के ग्रुप को क्यों धोखा दे रहा है, बट जो साकाया नागी है वो इस बात को समझ जाती है, बट जो साकाया नागी है वो हाशिमोटो को एक्सप्लेन नहीं करती है। बट हमें दिखाया जाता है कि जो हाशिमोटो होता है वो कहता है कि तुम मुझे एक्सपेल कर भी नहीं सकती। और हमें दिखाया जाता है कि जो साकाया नागी होती है वो उन्हीं की क्लास में से किसी और बंदे को एक्सपेल कर देती है, क्योंकि जो साकाया नागी की क्लास होती है वो हार जाती है क्योंकि हाशिमोटो ने उन्हें ट्रेड करा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हाशिमोटो ने उनकी क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है उसे लीक कर दिया था, जिसके कारण से साकाया नागी का जो ग्रुप था वो हार गया था। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उनका एक ट्रेनिंग कैंप होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर ऐसा होने वाला है कि जो बच्चे हैं वो ग्रुप बनाएंगे, और एक ग्रुप के अंदर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एंड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट एंड थर्ड ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर कोई भी एक्सपल्शन या फिर पॉइंट का लॉस नहीं होने वाला है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग कैंप है, ये कोई स्पेशल एग्जाम नहीं है।
तो हमें दिखाया जाता है कि अयाना कोजी के ग्रुप के अंदर होता है अयाना कोजी, हाशिमोटो और भी बंदे होते हैं, बट उन बंदों के बारे में तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो नागुमो से बेट लगाता है। मतलब यहाँ पे जो नागुमो होता है वो अयाना कोजी से बेट लगाता है। वो अयाना कोजी से कहता है कि अगर तुम 19 में से 17 मैचेस को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें क्लास पॉइंट्स को देने वाला हूँ, और वो जो क्लास पॉइंट्स होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। बट जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो फिर जो नागुमो होता है वो कहता है कि अगर तुम हार गए तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे को मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ मैंने तुम्हें हरा दिया। क्योंकि जो नागुमो होता है वो अयाना कोजी को खुद के लेवल का मानता है। तो फिर जो अयाना कोजी होता है उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, और वो जो गेम्स होते हैं वो होते हैं आर्चरी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग और ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो 19 में से 17 मैचेस को जीत जाता है और 2 मैच को हार जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो अयाना कोजी है वो नागुमो से लगाई बैट को जीत जाता है। तो फिर जो नागुमो होता है वो अयाना कोजी को पॉइंट्स को भी दे देता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हाशिमोटो होता है वो अयाना कोजी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हो। तो फिर जो हाशिमोटो होता है वो डायरेक्टली आंसर तो नहीं देता है, बट वो कहता है कि मैंने मेरी क्लास को बेहतर करा है, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब तुम मेरी हेल्प करो या फिर हम दोनों मिलकर काम करें। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो उसकी बात को मान जाता है। तो फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली भाई फाइनली इसका जो लास्ट एग्जाम है वो आ चुका है, यानी अब सेकंड ईयर के लास्ट एग्जाम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हमें बताया जाता है कि जो इनका फाइनल एग्जाम होता है वो कैसे होने वाला है। हमें बताया जाता है कि ये जो एग्जाम होता है वो एक डिबेट कंपटीशन की तरह होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो इचिनोसे से फाइट करता है, और मतलब ये डिबेट कंपटीशन होता है तो मतलब ये लोग डिबेट करते हैं। तो इसी डिबेट कंपटीशन के अंदर जो इचिनोसे होती है वो अयाना कोजी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, बट जो अयाना कोजी होता है वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं मैं तुझे मतलब प्यार नहीं करता। तो ये सुनकर जो इचिनोसे होती है वो तो एकदम ही मेंटल ट्रोमे में चली जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो इचिनोसे को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। मतलब अयाना कोजी के 10 पॉइंट होते हैं और इचिनोसे के 0 पॉइंट होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि इचिनोसे अयाना कोजी को एक बार भी नहीं हरा पाई। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मैच होता है वो होता है रोइन वर्सेस साकाया नागी। तो हमें दिखाया जाता है कि इस मैच के थोड़े से पहले जो रोइन होता है वो साकाया नागी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। तो फिर जो रोइन होता है वो साकाया नागी से कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तेरे को इस स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, बट अगर तू जीत गई तो मैं इस स्कूल को छोड़ दूंगा। तो फिर जो साकाया नागी होती है उसकी शर्त को मान जाती है। तो फिर हमें वापस से एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रोइन का स्कोर होता है 1 और साकाया नागी का स्कोर होता है 6, यानी यहाँ पे जो साकाया नागी है वो जीतने वाली है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रोइन होता है वो साकाया नागी से कहता है कि मेरे पास अयाना कोजी का मैसेज है। तो फिर जो साकाया नागी होती है वो सोचती है कि अयाना कोजी का मैसेज है तो मेरे को सुन लेना चाहिए। तो फिर जो रोइन होता है वो साकाया नागी को एक पेपर दे देता है, और उसके बाद जो साकाया नागी होती है उस पेपर को पढ़ लेती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पेपर के अंदर जो लिखा होता है वो मतलब एकदम ही शॉकिंग होता है। हमें दिखाया जाता है कि उस पेपर के अंदर लिखा होता है कि तुम इस मैच को हार जाना। मतलब अयाना कोजी साकाया नागी से कहता है कि तुम इस मैच को हार जाओ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो साकाया नागी होती है उस मैच को हार जाती है, और जो रोइन होता है वो जीत जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो रोइन होता है वो शौक होता है। वो कहता है अब यार मैं तो हारने वाला था, मैं जीत कैसे गया। और इसी के साथ ये जो स्पेशल एग्जाम होता है वो एंड हो जाता है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो साकाया नागी होती है वो रोइन से बात कर रही होती है। तो फिर जो रोइन होता है वो साकाया नागी से कहता है कि तू क्यों हार गई। तो फिर जो साकाया नागी होती है वो कहती है कि अयाना कोजी ने मेरे से कहा था कि मुझे गेम को हारना है, तो मैं गेम को हार गई। तो फिर जो रोइन होता है वो कहता है कि ऑफिशियली मैं जीत तो गया हूँ, बट मैं सही में तेरे से हार चुका हूँ। तो इसके बाद जो रोइन होता है वो कहता है कि चलो अच्छा है कि अब तू ड्रॉप आउट ले रही है। वो कहता है कि अगर तू नहीं लेती तो मैं तेरे को वैसे ही हरा देता। तो फिर जो रोइन होता है वो कहता है कि अब वो होरिकीटा एंड अयाना कोजी को हरा के लाएगा। तो इसके बाद इन दोनों की जो बातचीत होती है वो खत्म हो जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो साकाया नागी होती है वो अयाना कोजी से मिलती है, और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट होता है, और इसके बाद जो साकाया नागी होती है वहां से चली जाती है। अयाना कोजी कहता है कि जो साकाया नागी है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रही थी,
जाती है। यानी उसके कहने का ये मतलब है कि जो साकाया नागी है अब वो और इम्प्रूव नहीं कर सकती। बट वो कहता है कि उसे रुइन के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल दिखता है। उसे लगता है कि जो रुइन है वो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। मतलब जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जो अयाना खोजी है वो अपने साथियों को टूल्स मानता है, और जो साकाया नागी है अब वो उसके किसी काम की नहीं है, तो वो अपने एक टूल को यहाँ से हटा देता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अयाना कुजी है वो कितना ज़्यादा ही रूथलेस है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कुजी होता है वो इचिनोसे के पास चला जाता है, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता होगा कि सीजन 3 के एंड में अयाना कुजी ने इचिनोसे से कहा था कि मैं तुमसे अगले साल यहीं पे मिलने आने वाला हूँ। तो ये उसी बात का सीन है। तो इसलिए जो अयाना कोजी है वो इचिनोसे से मिलने जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अयाना कोजी ने मतलब पिछले साल ही सोच लिया था कि इस साल क्या होने वाला है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अयाना कोजी है वो पहले से ही काफी चीजों को सोच के रखा है। तो फिर जो अयाना कोजी है वो इचिनोसे के पास चला जाता है। वो वहां जाके देखता है कि जो इचिनोसे होती है वो जमीन पर बैठी होती है, और जो इचिनोसे होती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी हेल्प करूँगा। तो फिर जो इचिनोसे होती है वो उसकी बात को मान जाती है। बट जो इचिनोसे होती है वो अयाना कोजी को पलंग पे गिरा देती है, और इसके बाद जो इचिनोसे होती है वो अयाना कोजी के ऊपर गिर जाती है। तो फिर जो इचिनोसे होती है वो अयाना कोजी से कहती है, क्या तुम मेरे को नहीं रोकने वाले? तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि तेरे को रोक के भी कोई फायदा है नहीं। वो कहता है कि अगर मान भी लो कि मैंने तुम्हें रोक लिया तो हो सकता है कि तुम चिल्ला दो, और अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो भाई मैं ही फंसूंगा, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ मर्द जात से। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में वो कांड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो अयाना कोजी है वो रजिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मतलब वो रजिस्ट करेगा भी तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ टाइम बाद जो अयाना कोजी है इस चीज को एंजॉय करने लगता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन होता है। हमें दिखाया जाता है कि इनकी जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी का बाप होता है वो कोएंजी के बाप से मिलता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो कोएंजी का बाप होता है वो प्रेसिडेंट को भी बुला लेता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी इस पेरेंट टीचर मीटिंग में आया होता है, जो कि सिंपल सी बात है कि भाई ये एक गवर्नमेंट स्कूल है तो मतलब प्रेसिडेंट को तो पता ही होगा इसके बारे में। तो फिर जो कोएंजी का बाप होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है वो क्लास ए से ग्रेजुएट करे। तो फिर जो कोएंजी का बाप होता है और जो अयाना कोजी का बाप होता है वो दोनों एक शर्त को लगाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि देखते हैं कि किसका बेटा क्लास ए से ग्रेजुएट करता है। यानी इन दोनों का इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि अब जो बैटल होने वाला है वो होने वाला है अयाना कोजी वर्सेस कोएंजी का, जो कि सही में यार मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। मतलब जैसा कि तुम्हें पता है कि अयाना कोजी ने भी अभी अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं दिखाया है, बट कुछ कुछ पॉइंट पे उसने अपने ट्रू पोटेंशियल को दिखाया है। पर जो कोएंजी है उसने अभी तक अपने किसी भी पोटेंशियल को दिखाया ही नहीं है। तो सही में जो थर्ड ईयर होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कोएंजी होता है और जो अयाना कोजी होता है ये दोनों मिल जाते हैं। मतलब यार अब तो बहुत इंटेंस सीन होने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो कोएंजी होता है वो अयाना कोजी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तो क्लास को चेंज करने वाला है। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि मान भी ले मैं क्लास को चेंज कर रहा हूँ तो इससे तेरे को क्या करना है। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि वैसे भी तू तो क्लास के किसी भी चीज पे इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, तो तू इस बात पे क्यों इंटरेस्ट ले रहा है कि मैं क्लास को चेंज करने वाला हूँ। तो फिर जो कोएंजी होता है वो कहता है कि थर्ड ईयर के अंदर मैं अपने ट्रू पोटेंशियल को दिखाने वाला हूँ। वो कहता है कि मेरे डैड ने मेरे से कहा है कि तू अपने ट्रू पोटेंशियल को दिखा दे और तू क्लास ए से ग्रेजुएट कर जा। तो इसलिए जो कोएंजी है वो क्लास ए से ग्रेजुएट करना चाहता है। तो इसलिए जो कोएंजी है वो अपने ट्रू पोटेंशियल को दिखाने वाला है। मतलब अब जो कोएंजी है वो होल्ड बैक नहीं करने वाला है। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तू अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाए ना दिखाए, मैं सबको हरा दूंगा। और इसी के साथ इन दोनों की जो बातें होती है वो खत्म हो जाती है। तो जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो अयाना कोजी होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की कारिजावा के पास जाता है, और इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और जो अयाना कोजी होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेता है, और इसके बाद जो अयाना कोजी होता है वहाँ से चला जाता है। और हमें केई कारिजावा को दिखाया जाता है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास होती है, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होती है।
और इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जो अयाना कोजी होता है वो होरिकीता से मिलता है और उस सीन में जो अयाना कोजी होता है वो होरिकीता से कहता है कि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो फिर जो अयाना कोजी होता है वो होरिकीता को टीज करते हुए कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। तो फिर जो होरिकीता होती है वो कहती है कि मैं तो तुम्हें प्यार ही नहीं करती। बट हमें दिखाया जाता है कि जो होरिकीता का दिल होता है वो तेजी से धड़कने लगता है, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो होरिकीता है आई थिंक अयाना कोजी को पसंद करने लगी है। बट यहाँ पे हमें अच्छे से तो नहीं बताया गया बट भाई लग तो रहा है। तो हमें पता चलता है कि जो क्लास की रैंकिंग है वो ये है कि जो होरिकीता की क्लास है वो क्लास ए पे शिफ्ट हो चुकी है, मतलब अब वो लोग क्लास ए पे पहुंच चुके हैं। और जो रोइन की क्लास है वो क्लास बी पे जा चुकी है और जो इचिनोसे की क्लास है वो क्लास सी पे जा चुकी है और जो साकाया नागी की क्लास है वो क्लास डी पे जा चुकी है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो चाबाशिरा सेंसे होती है और जो होरिकीता होती है वो अपनी क्लास में एंटर तो कर रही होती है बट वो देखती है कि जो अयाना कोजी होता है वो उनकी तरफ ही आ रहा होता है। बट जो अयाना कोजी होता है वो साकाया नागी की क्लास में एंटर कर जाता है। तो ये देख के इन दोनों के जो रिएक्शंस होते हैं वो मतलब तुम ये समझ सकते हो कि इन दोनों के तोते उड़ चुके हैं। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि अयाना कोजी ने साकाया नागी की क्लास को ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ ये जो ईयर 2 होता है वो एंड हो जाता है और जो हमारा एपिसोड होता है वो भी एंड हो जाता है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो इसकी थर्ड ईयर की वॉल्यूम आने वाली है वो अभी तक नहीं आई है बट वो 26 मार्च को आ जाएगी। तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही जो एपिसोड है वो डाल दूंगा अगर तुम चाहते हो तो। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई थिंक तुम्हें तो पसंद आई होगी। तो तुम कमेंट्स करके बता सकते हो कि हाँ भाई ईयर 3 को भी स्टार्ट कर दो। तो हम मिलते हैं इसके न्यू एपिसोड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।